एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ 2025 का वट सावित्री व्रत और ब्लॉग है ये। तो देखिए, मैं घर का सारा काम हो गया मेरा, तो मैं नहा धोवा के ये वाली मैं साड़ी पहनी हूँ। और कैसी लग रही है साड़ी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ मैं ये सेट लगा के मैं चूड़ी पहन रही हूँ। तो चलिए जल्दी तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ कान में झुमका पहनने के लिए। तो एक झुमका तो मैंने पहन लिया है, दूसरा मैं पहन लेती हूँ। उसके बाद गला सेट पहनूंगी, फिर मांग में सिंदूर भरूंगी, फिर मैं हो जाऊंगी तैयार। गले में गला सेट भी पहन लिया मैंने, देख सकते हो। अब चलिए हेयर बना लेते हैं, हेयर स्टाइल। तो मैं ज़्यादा हेयर स्टाइल तो मुझे नहीं आता है, मगर मैं सिंपल इस तरीके से मैंने बाल को कर लिया है क्लिप लगाकर। और मैं लाल सिंदूर भर रही हूँ। और 5 बार सिंदूर लगाइए। जब भी सिंदूर लगाते हैं ना तो 5 बार सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद मैं घर के मंदिर में पहले पूजा कर लूँगी। उसके बाद जाऊँगी वट वृक्ष में पूजा करने के लिए, क्योंकि आज वट सावित्री है और साथ ही साथ आज सोमवारी अमावस्या भी है। तो दो पूजा मेरे को साथ साथ करना होगा। तो यहाँ पे तो गंगा जल से मैंने पहले मंदिर की साफ़ सफाई करके फ़ोटो को मैंने पोंछ के अच्छे से पहले फिर से आसन उसन लगा दिया था। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश भगवान को पूजा करेंगे। तो गणेश भगवान को हम अक्षत फूल टीका लगाएंगे, रोली का टीका लगाएंगे। और जितने भी देव पुरुष हैं उनको हम रोली का टीका लगाएंगे, और जितने भी माता रानी हैं सबको हम सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे, क्षमा प्रार्थी कर लेंगे कि जाने अनजाने में हमसे अगर कुछ पूजा में भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा, और भोग सभी देवी देवता स्वीकार कीजिए। उसके बाद इतना बोलकर हम क्षमा मांग लेंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो घंटी बजाकर ही आरती करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि हम पूजे में घंटी क्यों बजाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि घंटी में गरुड़ भगवान का वास होता है। तो अगर हमें कोई भी मंत्र नहीं आता है तो गरुड़ भगवान घंटी के थ्रू जो है, मतलब वो अपना मंत्र से शुद्ध कर देते हैं। तो हमें अगर कुछ नहीं भी आता है मंत्र, तो हमारा पूजा जो है सफल हो जाता है। इस तरीके से हमने घर का पूजा किया है। अब घर का पूजा हो गया, तो अब हम जाएंगे वट सावित्री का पूजा करने के लिए पार्क में। और यहाँ पे देखिए मैंने थाल सजा लिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए प्लेट में मैंने सिंदूर, रोली और घी का दिया लिया है और एक बाती लिया है। तो ये वट सावित्री के लिए है। और काला चना मैंने रात को ही फूलने के लिए दे दिया था। उसके साथ मैंने देखिए माचिस और कच्चा धागा और रक्षा सूत्र मैंने रखा है। फेरी डालने के लिए मैंने सफ़ेद वाला कच्चा धागा रखा है। उसके बाद यहाँ पे काला चना, फल फ्रूट मैंने जो भी मिला है इस सीज़न का, और नारियल में मैंने घर से अभी ही मैंने 5 जगह टीका कर लिया और अच्छा सूत्र को इसमें लपेट दिया। उसके बाद घी के लिए यहाँ पे हम दिए के लिए घी रख लेते हैं, गंगा जल रख लेते हैं, हस्बैंड के लिए चढ़ाने के लिए कपड़ा रख लेते हैं। उसके बाद वट सावित्री व्रत का किताब रख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे श्रृंगार का सामान है। तो वट सावित्री व्रत में आपके हस्बैंड का मनपसंद जो भी क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम रखेंगे। उसके बाद हम श्रृंगार रखेंगे, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, मतलब जितना आपको बन सके सब कुछ हम रखेंगे। अगर नहीं ज़्यादा हो पा रहा है तो कम से कम सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, तीन चार चीज़ ज़रूर रखें। उसके बाद हमने सावित्री माता के लिए मैंने चुनरी भी इसी में रख दिया है, दक्षिणा भी इसी में है, और ठंडा तेल है, पाउडर है, जो आपके हस्बैंड लगाते हैं। साथ ही साथ एक लोटा जल ले लेंगे, फूल रख लेंगे। यहाँ पे देखिए फूल है। उसके बाद साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाँस का पंखा रख लेंगे। उसके बाद मैंने पैरों में महावर नहीं लगाया है। नेल पेंट तो लगा लिया था, मगर मैं पैरों में महावर नहीं लगाई हूँ। तो पूजा करने से पहले हम पैरों में महावर लगा लेंगे। और पैरों में महावर लगाकर ही कोई भी पूजा पाठ सुहाग की चीज़ें की जाती है। तो यहाँ पे मुझे अचानक से याद आया, नेल पेंट मैंने लगा लिया था। उसके बाद मैं घर के मंदिर में पूजा करी हूँ। अभी मुझे अचानक से याद आया, क्योंकि मैंने गिलास में पहले ही महावर को मैंने रख लिया था कि नेल पेंट सूखेगा तो मैं पैरों में महावर लगाऊंगी। फिर दिमाग से निकल गया, मगर अचानक से अभी याद आया, तो मैं पैरों में महावर लगा लेती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे वट सावित्री व्रत का पूजा करने के लिए।
तो घर में मैं पूजा नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग तो पार्क से कहीं से मतलब व्यवस्था कर लेते हैं वट वृक्ष का जो टहनी होता है उसको, और गमले में खोस कर घर में ही पूजा कर लेते हैं। मगर बोला जाता है ना कि अगर आपको मतलब जीवित पेड़ मिल जाए तो इससे ज़्यादा मतलब शुभ कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहीं पे पास में ही है, थोड़ा दूर में है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं पार्क ही चली जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पैरों में महावर लगा लिया, और ये हमारी मम्मी जी हैं, तो अभी हॉस्पिटल से आई थी भैया को दिखा के। तो भैया हमारे जो बैठे हुए हैं ना, ये हमारे जेठ जी हैं, ठीक है। तो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार हैं, तो उन्हीं को लेके गई थी। मम्मी पूछ रही थी कि महावर लगाए हो कि नहीं लगाए हो, क्योंकि जब मैं महावर लगा रही थी तो मम्मी अभी हॉस्पिटल से नहीं आई थी, अभी जस्ट आई है। तो वही पूछ रही थी कि पैरों में महावर लगाए हो कि नहीं, तो मैं दिखा रही थी कि हाँ मैंने लगा लिया है। उसके बाद सिंदूरा से हम नाक के ऊपर से हम सिंदूर करके जाएंगे वट वृक्ष में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं नाक से मांग तक का मैं सिंदूर को लगा लेती हूँ, यहाँ इस तरीके से देखिए। तो ये इस तरीके से मैं लगा रही हूँ, तो सही से लग नहीं रहा है, उसके बाद मैं हाथ से ही लगा लिया था। तो अगर आपके पास सिंदूरा है तो सिंदूरा से ही सिंदूर लगा के जाइए। और यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद पूजा करते समय आप सिंदूरा को वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, अगर नहीं हो सके तो फिर घर पे भी छोड़ सकते हैं। जो सिंदूर चढ़ाएंगे ना वो घर में ही आकर सिंदूरा में भर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं हो गई तैयार, मेरा थाल भी हो गया तैयार। अब मैं चल रही हूँ पार्क। तो चलिए आप सभी मेरे साथ पार्क में, और दिखाती हूँ कि कितना भीड़ होता है। और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली में भी अब बहुत सारे लोग जो हैं जानने लगे हैं। तो पहले तो कोई नहीं जानता था दिल्ली में, मतलब आपको वट वृक्ष का पूजा करते हुए वट सावित्री का तो ज़्यादा कोई मिलता नहीं था, मगर अब तो बहुत ज़्यादा लोग दिखते थे। यहाँ पे देखिए इस पार्क में 3-4 बरगद का पेड़ है, तो उस बरगद का पेड़ को पूजा किया जाता है जिसमें फल और फूल दोनों लगा हुआ हो। वैसे नहीं किया जाता है, मगर तो यहाँ पे जो मैंने पेड़ पहले से चूज कर लिया था उसमें फल और फूल दोनों मतलब लगा हुआ है, तो इसी में मैं पूजा करूँगी। तो अभी तो ज़्यादा लोग नहीं थे, क्योंकि शुभ मुहूर्त पूजा करने का 12:11 से था, तो आते आते 12:30 हो गया। उसके बाद हम पूजा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पेड़ को जल से सींचेंगे। तो यहाँ पे 2 लोटकी मैंने पानी इसमें डाला है, और छोटी लोटी में इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बड़े लोटे से ना पानी ज़्यादा मतलब चला जाता है। और उसके बाद क्योंकि पार्क में कहीं पे पानी का व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए मैंने छोटा लोटा साथ में लेके आया लोटकी। उसके बाद पहले हम पेड़ को हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद फूल अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद टीका लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अक्षत मैंने चढ़ा दिया, फूल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद हम टीका लगाएंगे पेड़ को। जिस तरीके से मेरे तरफ किया जाता है उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेड़ को ही पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टीका लगाएंगे 5 बार, उसके बाद 5 बार सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे 5 पत्ता बरगद का 5 पत्ता मैंने कल ही तोड़ लिया था। अब जो भी कुछ भी हम चढ़ाएंगे ना, जो भी फल फूल जो भी चढ़ाएंगे, पहले पूजा करने से पहले हम एक पत्ता जो है हम अपने इस तरीके से लगा लेते हैं बालों में। तो आज के दिन जो है ना बरगद के पत्ते का हार पहना जाता है, मतलब कुछ कहीं पे भी इस्तेमाल कर लीजिए, हाथ में पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए, माथा में लगा लीजिए, कहीं पे भी लगा वट और आज के दिन जिस दिन वट सावित्री होता है ना, उस दिन पेड़ को नुकसान नहीं किया जाता है। तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ लिया था पत्ता, तो 5 पत्ता मैंने इस तरीके से लगा दिया है। उसके बाद पत्ते के ऊपर चना, गुड़, फल जो केला और तरबूज, मिठाई जो कुछ भी लाए हैं चढ़ाने के लिए सब कुछ मैं चढ़ा दूंगी। यहाँ पे 5 पत्ता पे आम जो भी इस सीज़न का मिलता है। उसके बाद जो अपने हस्बैंड के लिए कपड़ा लाए हैं वो कपड़ा चढ़ा देती हूँ। उसके बाद श्रृंगार का सामान है तो श्रृंगार का सामान चढ़ा देती हूँ। यह देख लीजिए, तो श्रृंगार का सामान तो इस तरीके से पेड़ में स्पर्श करवा के और खोल के मैं चढ़ा दूँगी। और अभी जस्ट बहुत भीड़ हो जाता है, जैसे जैसे मतलब समय बीतते जा रहा है ना, वैसे वैसे लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। उसके बाद तरबूज चढ़ाएंगे, आम चढ़ाएंगे, केला चढ़ाएंगे, लीची है तो लीची चढ़ा लीजिए, जो कुछ भी इस सीज़न में फल फ्रूट मिलता है ना सब कुछ ले लीजिए। तो यहाँ पे सभी पत्ते पे मैं
चढ़ा रही हूँ। अगर एक फ्रूट है तो कोई बात नहीं, मतलब वैसे ही चढ़ा लीजिए। और यहाँ पे फिर हम नारियल चढ़ाएंगे। तो घर से ही मैंने नारियल के ऊपर टीका करके 5 जगह टीका किया है। उसके बाद रक्षा सूत्र लपेट दिया और वस्त्र स्वरूप पेड़ को हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे, ये मौली का धागा। उसके बाद ये जो मैंने श्रृंगार में चुनरी चढ़ाया वो वट सावित्री माता को हम चुनरी चढ़ा देंगे। इस तरीके से चुनरी चढ़ा देंगे। उसके बाद जनेऊ चढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं घर से ही जनेऊ कच्चा धागा के मैं बना के लेके आई थी, तो ये भी चढ़ाएंगे वर देवता को। और उसके बाद सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर हम फेरी देना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पंखा है, तो पंखा को भी हम टीका कर लेंगे। तो ये पिछले साल का पंखा है, तो इसको मैंने गंगा जल से मैंने धो लिया है। धोने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 जगह हम टीका करेंगे। उसके बाद फूल अक्षत छीट के फिर हम चढ़ा देंगे इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम पिछले साल का पंखा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाँ, अगर आपके पास पंखा है तो पिछले साल का पंखा जो है गंगा जल से धोकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर मिल नहीं पाता है तो। इस तरीके से फिर हम सब कुछ चढ़ाने के बाद हम धूप बाती कर लेंगे। धूप बाती करने के बाद हम क्षमा याचना कर लेंगे कि हमारे पूजा में अगर कुछ कमी हो गई हो तो क्षमा करिएगा। और उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए हम रक्षा सूत्र लपेटेंगे। और इस तरीके से हम 11 बार, 21 बार, 108 बार इस तरीके से फिर हम फेरा देना शुरू करेंगे। तो आप 11 बार भी दे सकते हो। तो मैं घर से 108 दाना में चुन बीन कर लाई हूँ। और उसके बाद में 108 बार मैं फेरी डालूँगी। अगर धागा बीच में ख़त्म हो जाता है तो कोई बात नहीं, मतलब जहाँ पे धागा ख़त्म होता है वहीं पे आप लपेट के मतलब खोस दीजिए। उसके बाद वैसे भी फेरी डाल के आप चना, एक दाना चना गिराएंगे, फिर पेड़ को हम सिंदूर लगाएंगे। तो जितने बार हम फेरी डालेंगे उतना बार हम दाना गिराएंगे और उतनी बार ही सिंदूर लगाएंगे पेड़ को। और वही सिंदूर हम अपने मांग में भरते जाएंगे। इस तरीके से किया जाता है। तो मेरे तरफ तो कुछ इस तरीके से ही किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जितना बार हम फेरा देंगे उतना बार हम सिंदूर जो है लंबा मतलब बढ़ाते हुए जाएंगे, एक ही जगह टिकेंगे नहीं। जितना लंबा सिंदूर जाएगा, बोलते हैं सुहाग का निशानी जो है, सुहाग का उम्र उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, पति की उम्र उतना ही बढ़ता है। तो लंबा टिकते जाइएगा। तो इस तरीके से, और जितना बार हम फेरी डालेंगे उतना बार हम टीका करेंगे सिंदूर को, पेड़ में टीका करेंगे। उसके बाद उसी सिंदूर को हम अपने मांग में करेंगे। फेरा डालने के बाद जो भी आप चढ़ाए हैं श्रृंगार का सामान में, पाउडर, तेल, काजल, सब हम पेड़ को लगाएंगे। कंघी, तो इस तरीके से कंघी को हम बाल झाड़ेंगे, जिस तरीके से बाल झाड़ते हैं ना इस तरीके से कंघी करेंगे। उसके बाद तेल है तो तेल लगा दीजिए, पाउडर है तो पाउडर लगा दीजिए। इस तरीके से विधि किया जाता है। बिंदी है तो सावित्री माता को बिंदी भी लगा देंगे। और उसके बाद मेहंदी है तो मेहंदी भी लगा देंगे। ठीक है, जितना कुछ भी आप चढ़ाए हैं ना तो आप कोशिश करिए कि लगा दीजिए, क्योंकि हमारे तरफ ऐसे ही किया जाता है। तो मैंने तेल, काजल, ठीक है, तेल, काजल और जो भी आपके मनपसंद, आपके हस्बैंड का मनपसंद का क्रीम चढ़ाएं, वो सब पेड़ को लगा दीजिए। उसके बाद हम पेड़ को हम पैर दबाएंगे। जिस तरीके से पैर दबाते हैं ना उसी तरीके से पेड़ को दबाया जाता। फिर आईना दिखाएंगे, शीशा दिखाएंगे पेड़ को। और उसके बाद लास्ट में हम पंखा होकेंगे, पंखा से हवा करेंगे पेड़ को इस तरीके से। तो 5 बार हम हवा करेंगे गिन के। उसके बाद हवा करने के बाद हम पेड़ को दबाएंगे इस तरीके से, जैसे पैर दबाते हैं ना तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम पेड़ को दबाएंगे। उसके बाद दबाने के बाद हम पेड़ से गले मिलेंगे। तो हमारे तरफ जो है इस तरीके से वर पूजा किया जाता है। तो इस तरीके से 5 बार जो है हम गले मिलेंगे। और बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत दूर खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि आगे दिया हुआ जल रहा है तो कपड़े उपड़े में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप 5 बार जो है पेड़ में टच करके मतलब गला लगिए। उसके बाद पूजा आपका समाप्त होता है।
सो लास्ट में हम आरती करने के बाद हम जल ढालेंगे, और जल ढालने के बाद जितने भी सामान आप चढ़ाए हैं वो सब प्रसाद के हम उठा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं प्रसाद उठा रही हूँ, और ये बच्चा वीडियो कर रहा है तो मतलब कभी लंबा कर रहा है कभी छोटा कर रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो इस तरीके से हम जल डालने के बाद पेड़ में हम सारा प्रसाद उठा लेंगे, और यहाँ पे 5 सुहागिन को सिंदूर लगाते हैं और प्रसाद देते हैं। तो अगर लगवाते हैं तो लगा दीजिए, अगर नहीं लगवाना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती मत करिए। तो इस तरीके से पंखे के ऊपर जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है तो इस तरीके से पंखे पे रख के दे दीजिए सबको। और उससे पहले मैंने सिंदूर लगा दिया था, सिर्फ मैं प्रसाद दे रही हूँ सबको। पहले मैंने सिंदूर लगा दिया था सबको, तो जितने लोगों को मैंने सिंदूर लगाया है उतने लोगों को मैं प्रसाद दे रही हूँ। तो 5 लोगों मेरा कंप्लीट हो गया था। तो 5 जितने मतलब जितना सिंदूर आप लगाओगे उतना मतलब शुभ होता है। उसके बाद वर पूजा ख़त्म होने के बाद मैं आ गई थी पीपल में फेरी डालने के लिए, क्योंकि 26 तारीख को सोमवारी अमावस्या भी लग रहा था। तो इस वजह से मेरा 2 पूजा हो गया था और काफ़ी हालत ख़राब हो गया था। तो पीपल के पेड़ में मैं 21 बार परिक्रमा करी हूँ, सूत लपेटी हूँ वो धागा। और इस तरीके से ही करना है, जिस तरीके से हम वर पूजा किए हैं उसी तरीके से करना है। श्रृंगार का सामान चढ़ाना है, और अक्षत, फूल, रोली का टीका, सिंदूर का टीका लगाएंगे, और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान लाए हैं वो चढ़ा देंगे, ठीक है। और फेरी डालेंगे, तो जितना बार हम फेरी डालेंगे उतना हम दाना गिराएंगे, और पेड़ में भी सिंदूर लगाएंगे उतना ही टाइम, और उसी सिंदूर को हम अपने मांग में भरेंगे। तो इस तरीके से तो क्योंकि वर पूजा में मेरे को मतलब 108 बार मैंने फेरी डाला है, तो काफ़ी हालत ख़राब हो गया था और काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो इसमें मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा पीपल का भी फेरी कंप्लीट हुआ सोमवारी अमावस्या का। और फिर धूप इस तरीके से आरती करने के बाद हम चारों दिशाओं में भी हम घी का दिया जो है इस तरीके से दिखा देंगे। फिर हमारा पूजा कंप्लीट हुआ। अब हम जाएंगे घर, क्योंकि अभी जो है मंदिर जो है बंद हो गया है। तो दोपहर से टाइम था और दोपहर का मंदिर जो है बंद हो जाता है। तो यहाँ पे मैं श्रृंगार का सामान जो है अपनी सासू माँ से पूछ रही थी कि अभी तो मंदिर बंद हो गया है, तो कल आकर मैं दे दूँगी, क्योंकि कल जो है 8:30 बजे से मंगलवार को 8:30 बजे तक अमावस्या है। तो अमावस्या का दान करना चाहिए। तो इसलिए मैं मंगलवार को मैं गई थी मंदिर, और सुबह का, और 7 बजे तक मैं पूजा पाठ करके मैं पंडित जी को दान दक्षिणा दे के मैं आ गई थी। तो दान दक्षिणा में वही दाल, चावल, आलू, नमक, मिर्ची, हल्दी, और जो श्रृंगार का सामान है वो, और दक्षिणा। तो 11 रुपये, 21 रुपये, जितना आपको बन सके 51 रुपये आप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, घर आने के बाद अब पति पूजन करना है। तो वर पूजा में पति पूजन किस तरीके से मैं हमारे तरफ किया जाता है और मेरे घर में किस तरीके से किया जाता है, उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं जितने भी चीज़ था मैंने थाली में सरिया लिया, दिया जला लिया। उसके बाद मैं पति को पैर धोऊंगी, और अच्छे से धोना है, अच्छे से पैर धोना है, थाली में रख के धोना है, ठीक है। और अच्छे से पैर धोने के बाद फिर हम टीका करेंगे, अक्षत फूल छीटेंगे, और हवा करेंगे अपने पति को, और फिर बड़े का आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पति के लिए कपड़ा चढ़ाया था, जिसमें वो कपड़ा नहीं पहने और सर पे रुमाल रख लिए हैं, तो रुमाल भी मैंने चढ़ाया था। तो कोई भी एक चीज़ आपको यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए माथे पे कपड़ा रख के ही टीका किया जाता है, पति का पूजन किया जाता है, या किसी को भी जब भी पूजन करिए तो सर पे कुछ न कुछ रखा जाता है। उसके बाद फूल अक्षत छीट के, और मेरे पतिदेव जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं पूजा करवाते समय। और उसके बाद फूल अक्षत छीटने के बाद हम टीका करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं तेल लगा रही हूँ, देखिए ये ठंडा तेल है। तो जो आपके पति को पसंद है वो तेल आप तेल क्रीम सब कुछ चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से साइड साइड से मैं अभी बीध कर देती हूँ। उसके बाद मैंने गुलाब जल चढ़ाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है गुलाब जल लगाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी गुलाब जल भी गालों पे लगा दिया है, और उसके बाद मैं पाउडर लगाऊंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से पाउडर गर्दन में लगा देती हूँ। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे गर्दन में लगा दो। उसके बाद बाल को झाड़ेंगे कंघी से, ये चढ़ा हुआ कंघी है। तो अभी तो बाल छोटा छोटा है, तो फिर भी मतलब बीध है तो बीध करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आरती करेंगे, टीका करेंगे पहले।
तो जब हम घर में पति का और बेटा को टीका करते हैं ना, तो अंगूठे से किया जाता है, अंगूठे से। और मंदिर में देवी देवता को हम पूजा करते हैं तो अनामिका उंगली से। सो फ्रेंड्स, कभी भी जब भी टीका करिए, उसके बाद टीका करने के बाद अक्षत आप टीके के ऊपर ज़रूर चिपकाइए, बहुत ही शुभ होता है। और रोली को सूखा रोली नहीं, पानी से गंगा जल से घोल के ही लगाइए। फिर उसके बाद मैंने काजल का टीका दे दिया हस्बैंड को। और उसके बाद लास्ट में आईना दिखाएंगे, इस तरीके से आईना दिखाना होता है। तो वर पूजा में आईना दिखाना होता है। उसके बाद हम रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे, बांधेंगे। और जो हमने नारियल में जो रक्षा सूत्र लपेटा था ना, वही रक्षा सूत्र है। तो इस तरीके से जितना भी आपके हस्बैंड के हाथ में लगता है, उतना रक्षा सूत्र जो है नारियल में लपेट के चढ़ा दीजिए, इस तरीके से। और उसके बाद उसी रक्षा सूत्र को अपने हस्बैंड के हाथ में ला के बांध दीजिए। उसके बाद हम आरती करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आरती करना है। अपने हस्बैंड को अच्छे से बैठा कर आराम से, जल्दबाजी नहीं। और उसके बाद हम आरती करने के बाद आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद हम हवा करेंगे अपने पति को पंखे से। तो इस तरीके से 5 बार पैर छू के अच्छे तरीके से दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद लेना, इस तरीके से। और उसके बाद हम हवा करेंगे। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को आम खिलाऊंगी और शरबत पिलाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए शरबत पिला दिया और आम खिला रही हूँ। उसके बाद वो हमें अपने हाथों से शरबत भी पिलाएंगे। तो यहाँ पे उनका पहले मैं सेवा कर देती हूँ और उसके बाद हवा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा बर पूजा जो है ख़त्म होता है। उसके बाद शरबत उरबत मैं पी ली हूँ। उसके बाद मम्मी जी को और घर में जितने भी सदस्य हैं सबको दे देती हूँ प्रसाद और शरबत। यहाँ पे नींबू डाल के शरबत बनाई थी, तो नींबू आप पी सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबको मैं शरबत दे देती हूँ, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा ढेर सारा शरबत बनाई थी, सबके लिए बनाई थी। क्योंकि गर्मी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो ये हमारे जेठ जी हैं जो मेंटली रूप से बीमार रहते हैं। और यहाँ पे देखिए सबको प्रसाद दे देती हूँ। और उसके बाद मम्मी का आशीर्वाद भी ले लेती हूँ। वैसे मैं पार्क में लिया था, मगर सही ढंग से नहीं लिया था, क्योंकि इतना भीड़ था ना। तो फिर से मैं आशीर्वाद ले लेती हूँ। और बोलते हैं ना, बड़े को जितना बार आशीर्वाद लो उतना कम होता है। और तो इसलिए तो अपनी सासू माँ को अच्छे से प्रणाम कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से हमारा बर पूजा जो है वट सावित्री व्रत 2025 का समाप्त होता है। बहुत अच्छे से वट सावित्री पूजा जो है हमारा हो गया था। और आप सब किस तरीके से करते हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे तरफ जो है इसी तरीके से वट सावित्री पूजा जो है, बर पूजा जो है किया जाता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये है हमारी मम्मी जी और पूरी फैमिली। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब